बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन? जी हाँ, इस शो में भी अकेले ही लड़ना पड़ता है कामयाब होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूँ आपकी होस्ट सनम जंग और एक मर्तबा फिर आपके लिए लाई हूँ आखिरी खिलाड़ी कौन का फ्रेश एपिसोड, जहाँ मेरे साथ मौजूद है 10 ब्रिलियंट कंटेस्टेंट्स। लेकिन देखना यह है कि इन 10 में से कौन होगा वो खुशनसीब जो कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन। तो आए चले मिलते हैं आज के कंटेस्टेंट्स से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आप लोग के बारे में जानना चाहती हूँ, तो बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान खान, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अफनान सिद्दीकी, बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऑफ ग्लोबल स्टडी एडवाइजर एंड आई एम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा इकबाल है, मैं फैशन डिज़ाइनर और मेरा ताल्लुक हुंजा से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुएब है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ईशा, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम डूइंग जॉब एज अ टीम हेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एलिफ है और मैं ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद किफ़ा खालिद, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन मैट्रिक, आई एम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है, मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद शयान सिद्दीकी, आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, बाय प्रोफेशन आई एम अ डेवलपर, आई एम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जलाल खान, आई एम फ्रॉम स्वात KPK, आई एम स्टूडेंट। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जीतना है तो समझना ज़रूरी है। गेम के रूल्स क्या है, गेम का फॉर्मेट क्या है। इस गेम में टोटल 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज़ जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज़ जमा कर देगी। लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले जाएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले ही बजर दबा दें और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज रह जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। राउंड 1 का दौरानिया होगा 3 मिनट का वक्त। टॉप प्राइज है 50,000 रुपये। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, चौथा 7500, पाँचवा 10,000, छठा 15,000, सातवां 25,000 के लिए और आठवां सवाल 50,000 के लिए। इट्स अ बिग अमाउंट। प्ले एज अ टीम। अगर आपने जीतना है तो शुरू में एज अ टीम खेलना होगा, लेकिन साथ साथ नज़र भी रखनी होगी कौन सही खेल रहा है और कौन सही नहीं खेल रहा, ताकि जब एलिमिनेशन हो तो आपको पता हो कि किसको मुझे आगे नहीं लेकर जाना। सो आर यू रेडी? तो शुरू करते हैं हम। अलिफ, is that how your name is pronounced? एलिफ। एलिफ, यस। AALIF। एलिफ का मतलब क्या है? बहादुर। बहादुर। और ये कौन से ज़बान में है? अरेबिक। अरबिक। लवली, फैंटास्टिक। पहली दफ़ा मैंने नाम सुना है एलिफ। ओके एलिफ, तो आपसे शुरू करेंगे। राउंड 1 का टॉप प्राइस है 50,000 रुपये और वक्त आपके पास है 3 मिनट का। सो प्ले वेल, प्ले एज अ टीम, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। ओलंपिक गेम्स कितने अरसे बाद करवाए जाते हैं? 4 साल बाद। करेक्ट। खिज़र, उर्दू का पहला शायर यानी पोएट किसे माना जाता है? हज़रत अमीर खुसरो को। करेक्ट। मुस्कान, रशिया के मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पास। शयान, जदीद मिस्र का मेमार किसे समझा जाता है? जमाल अब्दुल नासिर। करेक्ट। जलाल, मस्जिदों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? मक्का। गलत जवाब, ढाका। फुरकान, तस्वीर देखकर एक्ट्रेस का नाम बताइए। हमायमा मलिक। करेक्ट। अफनान, ऑडियो सुनकर सिंगर की आवाज़ पहचानिए। अब्दुल रोज़िक।
करेक्ट। कौन से कैलेंडर में साल 355 दिनों का होता है? कमरी कैलेंडर। करेक्ट। मायरा, ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर गाजी उस्मान का इंतकाल कौन से साल में हुआ? इन 1826 AD। गलत जवाब, 1326। ज़ुहैब, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मज़ार कहाँ मौजूद है? पास। म्यांमार। ईशा, फेमस नॉवल वॉर एंड पीस किसकी तसनीफ है? लियो टॉल्स्टॉय। करेक्ट। खजर बाय साइज कौन सी रियासत इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है? पास। राजस्थान। मुस्कान, सदाबहार जंगलात कितने मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले इलाकों में पाए जाते हैं? 300 मिलीमीटर। गलत जवाब, 3000 मिलीमीटर। एल्युमिनियम किस रॉ मटेरियल या मादनियात से तैयार किया जाता है? बॉक्साइट। करेक्ट। जलाल, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं? कनाडा। करेक्ट। फुरकान, रग्बी का खेल किस मुल्क ने इजाद किया? USA। गलत जवाब, इंग्लैंड। अफनान, 30 दिसंबर 1906 को इंडिया में कौन सी तंजीम का कयाम अमल में आया था? मुस्लिम लीग। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोट करने का, यानी आप में से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट होगा जिसको आप आगे जाने से रोकेंगे इस शो से, यानी आखिरी खिलाड़ी कौन से करेंगे बाहर। और आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ईशा, शयान, जलाल, अफनान और अलिफ की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आई, लेकिन मुस्कान और मायरा ने अच्छा नहीं खेला। काफी कंफ्यूज नजर आए और कहते रहे पास पे पास। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। ऑलराइट, दैट्स इट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। ईशा, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है? मुस्कान के खिलाफ। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बोलना ही नहीं आ रहा इनको। जी मुस्कान। खिजर। ऑलराइट जी, आपका वोट खिजर के खिलाफ है। खिजर से पूछते हैं, खिजर आपका वोट किसके खिलाफ है? मुस्कान। मुस्कान, 2 वोट्स मुस्कान आपके खिलाफ। आलिफ। ज़ुहैब। आलिफ। ज़ुहैब। ज़ुहैब, क्यों? टाइम वेस्ट किया है उसने। ज़ुहैब ने टाइम वेस्ट किया है। ज़ुहैब, आपके बारे में कह रहे हैं टाइम वेस्ट किया, ऐसा हुआ है? वो भूल गया था तो मैं। अच्छा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मुस्कान। मुस्कान के खिलाफ। 3 वोट्स मुस्कान के खिलाफ, 1 वोट ज़ुहैब के खिलाफ। मायरा, आपसे पूछते हैं, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट ज़ुहैब के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इसने टाइम बहुत वेस्ट किया और टाइम पे इसने पास भी नहीं किया। टाइम पे पास भी नहीं किया, वक्त लिया। अफनान, व्हाट अबाउट यू? मेरा वोट भी ज़ुहैब के खिलाफ है क्योंकि आई एम फीलिंग दैट ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, दैट्स व्हाट यू थिंक। व्हाट अबाउट यू फुरकान? ज़ुहैब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से बोर भी कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इनके साथ खेलने में बिल्कुल भी। जलाल, आपसे शुरू करते हैं जी। मुस्कान। शायान। ज़ुहैब। 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 मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ है? मुस्कान। ज़ुहैब। कौन बच गया नहीं। और कौन जा रहा है? नहीं। ज़ुहैब। मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि आप राउंड 1 में एलिमिनेट होते हैं। आप आए थे आखिरी खिलाड़ी कौन में राउंड 9 तक रहने के लिए, लेकिन राउंड 1 इज़ योर लास्ट राउंड एंड इट वाज योर फर्स्ट राउंड। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अगर मैं इनाम जीत जाता तो मैं एक घर ले सकता और एक गाड़ी, लेकिन मैंने जीत नहीं पाई और मैं हार गई। क्या हुआ ईशा, इतनी खुशी ज़ुहैब के जाने पे? क्यों? डिजर्व नहीं करता था ना कि शुक्र है एक माइनस हो गया। टाइम वेस्ट कर रहा था, हमारा टाइम बचेगा ना। आपका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? देखते हैं अभी, देखते हैं। ऑलराइट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो अमाउंट राउंड 1 में बैंक की है वो अमाउंट है कितनी होगी मुस्कान? क्या लगता है? 2000। 2000। मायरा को क्या लगता है? 7000। जलाल को क्या लगता है? 5000। 50,000 का टॉप प्राइज, लेकिन जमा कर सके सिर्फ 5,000 रुपए। कोई बात नहीं, पहला राउंड है, इसको कहते हैं हम वार्म अप राउंड, जिसमें आप बच गए लेकिन कोई एक कंटेस्टेंट हो गया एलिमिनेट, बट इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। राउंड 2 आपको देगा दूसरा मौका ये अमाउंट वापस हासिल करने का, क्योंकि राउंड 2 का टॉप प्राइज है 75,000 रुपए। 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होगा, यानी 10 सेकंड कम हो गए। पहला सवाल होगा 1000 के लिए, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000,
चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000, आठवां 75,000 रुपए। आर यू रेडी? Yes. ये राउंड शुरू होगा खिजर आपसे। टॉप प्राइस 75,000 और वक्त 2 मिनट 50 सेकंड का शुरू होता है अब। गोल्फ कहाँ का कौमी खेल है? स्कॉटलैंड का। करेक्ट। मुस्कान, दुनिया का गरीब तरीन मुल्क कौन सा है? कैंगो। करेक्ट। शायान, पहली गोल्ड में इस कॉन्फ्रेंस किस सन में मुनक्किद हुई? 1930। करेक्ट। जलाल, बर्फ जमाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एमोनिया का। करेक्ट। फुरकान, रोजाना अपने हाथों से कुरान पाक तहरीर करने वाले तुर्क सुल्तान का नाम बताएं। सुलेमान अली शान। करेक्ट। अफनान, बैंक। 70 प्लस एजेड लोगों को डेली कम से कम कितनी नींद की जरूरत होती है? 9 hours। गलत जवाब, 5 घंटे। मायरा, पिक्चर देखकर एक्ट्रेस का नाम बताइए। नेमल खावर। करेक्ट। ईशा, चाइना का कौमी खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। करेक्ट। एलिफ, मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा। करेक्ट। खिजर, ऑडियो सुनकर नाम बताएं। सनम मारवी। करेक्ट। शायान, अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? सर सैयद अहमद खान। करेक्ट। मुस्कान, बैंक। 1800 ईस्वी में कौन सा मशहूर कॉलेज कायम किया गया? पास। फोर्ट विलियम कॉलेज। जलाल, पाकिस्तान में निगार अवार्ड्स की इब्तिदा किस साल में हुई? 1930। गलत जवाब, 1957। फुरकान, किस साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ट्रेड करने की परमिशन मिली थी? 1600 AD। करेक्ट। अफनान, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? वैक्यूम ट्यूब। करेक्ट। मायरा, चाइना एंड कोरिया के दरमियान बहने वाला समंदर कौन सा है? ब्लू सी। गलत जवाब, येलो सी। ईशा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसका लकब है? चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त तो होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। वोट करें उस कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बैंक की आवाज़ नहीं आ रही थी। पता नहीं इस राउंड में पैसे जमा हुए भी हैं कि नहीं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। मुस्कान और अफनान ने सही वक्त पर बैंक कहकर एक अच्छा अमाउंट सेव किया। खिजर और फुरकान ने काफी टाइम वेस्ट किया। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। स्टॉप वोटिंग गाइस, आई हैव रिसीव ऑल योर वोट्स। तो शुरू करते हैं, बारी बारी आपसे। खिजर जी, खिजर आपका वोट किसके खिलाफ? मुस्कान। क्यों? टाइम वेस्ट बहुत कर रही है। टाइम वेस्ट कर रही है, पास कर रही है, जवाब नहीं दे रही है। मुस्कान का वोट किसके खिलाफ है? अफनान। अफनान जी, अफनान आपका वोट किसके खिलाफ है? मुस्कान के खिलाफ। क्यों? मुस्कान कॉन्फिडेंट नहीं है और गेम बोरिंग हो रहा है। इट्स अ गेम, तो गेम को गेम की तरह एंजॉय करना चाहिए। एंड इट्स अ कम्प्लीटली बोरिंग गाय। शी इज़ अ कम्प्लीटली बोरिंग गाय। 2 लोगों ने मुस्कान को वोट किया है। ईशा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैं जलाल को वोट करूँगी। क्यों? बहुत सोच समझ के, मतलब फुल टाइम वेस्ट, बोरिंग, लाइक जैसे कुछ नो हाउ ही नहीं है। जलाल क्या कहते हैं इसके जवाब में? नहीं, मैं तो माशाल्लाह से अच्छा खेला और मैंने शुरू राउंड में मैंने 2 क्वेश्चन सही भी किए, लेकिन इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं गलत खेल रहा हूँ। ओके, तो इनको मेरे ऊपर वोट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपका वोट किसके खिलाफ है जलाल? मुस्कान के खिलाफ। क्यों? मैम ये कॉन्फिडेंट नहीं है और प्रोनाउंसिएशन भी इनकी थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब। हाँ। शायान। मुस्कान। मुस्कान 6 वोट्स। तो फिर क्या होगा? कौन जाएगा? मैं। क्यों जाओगी? क्योंकि 6 लोगों ने वोट दिया है जाने। क्योंकि लोगों ने आपको वोट किया है। बिल्कुल सही जवाब। और सैडली सही जवाब पे मुझे आपको यहाँ से बाहर जाने को कहना पड़ेगा। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ राउंड 2 तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मुझे सेकंड राउंड में बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि मैं इतनी तैयारी कर कर आई थी, ये तो नहीं कि गेम से बाहर निकाल दिया जाए। 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। 75,000 का टॉप प्राइस था। जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किए हैं वो है सिर्फ 21,000 रुपये। आई नो आप लोग की शक्लें उतरी हैं, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बुरा नहीं है। पहले राउंड से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बार फिर आपको मौका मिलेगा, लेकिन उस मौके से पहले हमें लेना है एक छोटी सी ब्रेक, ताकि आप सब थोड़े रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद ज़रा फ्रेश माइंड के साथ राउंड 3 खेलेंगे। इस वक्त हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाएगा, क्योंकि हम यू गए और यू वापस आए। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन।
आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चलेंगे इस वक्त 2 एलिमिनेशंस हो चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद है 8 कंटेस्टेंट्स। हम राउंड 3 में दाखिल हो चुके हैं। राउंड 3 का टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपये और वक्त है सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड का। देखना यह है कि 2 मिनट 40 सेकंड का ये राउंड किस तरह ये लोग पूरा करेंगे और कौन गलती करेगा और वोट आउट होगा। पहला सवाल 2,500 के लिए होगा, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1 लाख और आठवां 1,25,000 रुपये। शायान, राउंड 3 का टॉप प्राइज 1,25,000 और वक्त 2 मिनट 40 सेकंड और आपका वक्त शुरू होता है अब। T20 वर्ल्ड कप 2022 में शिकस्त खाने के बाद कौन से मुल्क ने अपने पूरे सिलेक्शन पैनल को हटा दिया? इंडिया। करेक्ट। जलाल, नवंबर 2022 में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? 145। करेक्ट। फुरकान, तस्वीर देखकर अदाकार का नाम बताएं। बिलाल अब्बास। करेक्ट। अफनान, साक की टोटल मेंबरिंग कंट्रीज की तादाद कितनी है? 12। गलत जवाब। 8। मायरा, कौन से दरिया में सबसे ज्यादा पानी मौजूद है? अमेज़न रिवर। करेक्ट। ईशा, और जो सुनकर शख्सियत पहचान है? मैं खुद भी कास्ट हो सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ आई कैन एक्ट। हदीका कियानी। करेक्ट। अलिफ, ऑटोमन एम्पायर ने लिबिया कब फतह किया? In 1555। गलत जवाब। 1551। खिजर, डबल हीलिक्स किसे कहते हैं? DNA। करेक्ट। शायान, वो कौन सा मुस्लिम साइंसदान है जिनको फाउंडर ऑफ कंप्यूटर भी समझा जाता है? अल ख्वारिज़मी। करेक्ट। जलाल, सर्विस के मुताबिक नवंबर 2022 तक पाकिस्तान की कितने % पॉपुलेशन अंडर एज ऑफ 30 है? 25%। गलत जवाब। 64%। फुरकान, मारूफ फनकार इस्माइल तारा का इंतकाल किस वजह से हुआ था? किडनी फेल होने की वजह। करेक्ट। अफनान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भारत की आज़ादी पर कौन सी मशहूर किताब लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम। करेक्ट। मायरा, काबीना का सरबरा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। ईशा, बैंक। जापान में मौजूद सीकन टनल को क्या एजाज हासिल है? लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल। करेक्ट। एलिफ, यूएसए का सबसे बड़ा फौजी एजाज क्या है? पास। मेडल ऑफ ऑनर। खिजर, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है? वाइट ब्लड सेल। करेक्ट। शायान, आपने अगर रीड ओनली मेमोरी शॉर्ट में कहना हो तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब और यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। गुड जॉब। काफी बैंक की आवाज आई, लेकिन बैंक में हुआ क्या वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आप में से कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ेगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। शायान, जलाल, फुरकान, मायरा और ईशा ने अच्छा खेला, काफी लंबी चेन चलाई जिसकी वजह से एक अच्छा अमाउंट सेव हो सका और अफनान ने सही वक्त पे बैंक करके एक अच्छा अमाउंट सेव किया। देखते हैं कि कौन होता है एलिमिनेट। एलिफ, आपका वोट किसके खिलाफ है? जलाल। क्यों? इसमें टाइम वेस्ट किया। जलाल, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया होगा, क्योंकि मैं शुरू राउंड से मैं सवाल पे अपने फोकस कर रहा हूँ और इंतहाई फीडबैक के साथ अपना जवाब मतलब दे रहा हूँ मैं। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट है खिजर के खिलाफ। खिजर के खिलाफ क्यों? मैम, ये थोड़ा फोकस नहीं कर रहे, थोड़ा ढीले से। खिजर फोकस नहीं कर रहा, ढीला लग रहा है, जबकि हर सवाल का जवाब खिजर ने बिल्कुल ठीक दिया है। नो मैम, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सोच कर जो है ना जवाब दे देते। खिजर, आपका वोट किसके खिलाफ? जलाल। 2 वोट जलाल के खिलाफ। ईशा, व्हाट अबाउट यू? मेरा वोट अगेन जलाल की तरफ है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है बोरिंग, जैसे बस टाइम पास करने आया और टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ये तो। ये बताएं एलिफ आपको क्या कह रहा है जो आपने उसको गुस्से से देख के बोला बोलने दोगे? कह रहे हैं तुम जलाल का नाम क्यों ले रही हो बार बार? मैंने ये कहा है कि अगेन क्यों बोला, पहले भी दिया था क्या? जी दिया था, जब तो अगेन बोला है ना। ओके। तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि वो जिसको भी वोट आउट करें? नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मैंने खुद जो है वो जलाल को किया है। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ईशा के वक्त क्यों बात कर रहे हैं, क्यों उससे बात कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है कि ईशा किसको वोट कर रही है? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट, मैं क्यों होगा कि इंटरेस्ट इसमें या किसी में भी नहीं। मैं उसमें की इंटरेस्ट में बात नहीं करी, मैं बात करी उसके वोट में इंटरेस्ट। वोट मैम, आप गलत समझ रहे हैं। नो,
मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या टेंशन है कि ईशा किसको वोट कर रही है। ये जलाल को उसने वोट किया तो आप उससे क्यों पूछ रहे हैं, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। उन्होंने अगेन का लफ्ज़ बोला, मैंने उस पे बोला है बस। अच्छा। और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इनसे, और ना ही जिसको वोट तो दें आप जिसको गेम ना में दें। मौजूद नहीं है, आपको नहीं पता। मुझे क्या पता पहले आपने किसको किया है। तो फोकस करें ना ताकि पता चले किसकी वोटिंग ज़्यादा और किसकी कम होगी। वोटिंग तो चुप से हो रही है ना, बता के बताना भी तो पड़ रहा है ना, सुनना भी तो सुन रहे नहीं है आप। I like that. वोटिंग तो चुप से हो रही है ना। चुप, वोटिंग तो चुप से हो रही है ना, और वो भी सही कह रही है। बताते तो हैं हम उसके बाद, भाई वोटिंग चुप से हो तो रही है खामोशी से। उसके बाद आप लोगों से पूछ तो रही हूँ कि किसने किसको वोट किया है। नहीं, पहले मैंने नहीं सुना कि इसने कहा कि मैंने जलाल को दी है, मैंने नहीं सुना। फुरकान, किसको वोट किया है? जलाल। अगेन जलाल के खिलाफ। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इनको नींद आ रही है। आई थिंक इनको घर जाके सोना चाहिए। अब घर जाके सोएं प्लीज, बोर मत करें। बहुत बोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है यार ये। प्लीज अब घर जाए। बेटा शेर कभी सोता नहीं, ये याद रखना। मैं सोया हुआ नहीं। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली सो रहे नहीं रहा हूँ, लेकिन फोकस कर रहा हूँ। लेकिन शुरू से मैं गेम सही खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। ये मुझे नहीं दिख रहा कि आप सही खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है आप सही खेल रहे हैं। आप मुझे यही तो नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है आपको नींद आ रही है, आप सोने वाले हैं। तो आप घर जाके सोए ना। नहीं, आपको देख देख के मुझे भी आने लग जाएगी। आप घर जाके सोएं प्लीज, प्लीज एक्टिव हो। प्लीज आप घर जाके सोएं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको नींद आ रही है। नो नहीं, आपको घर जाके सोना चाहिए। एक्टिव हो जी। मेरा नाम जलाल है। ऑलराइट, आपका नाम भी जलाल है। जलाल, ऑलरेडी 4 वोट्स आपके खिलाफ थे, अब 5 वोट्स आपके खिलाफ है। ज़रूरी भी नहीं समझती मैं अफनान और मायरा से पूछना, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। और एज पर द गेम रूल्स, जब मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ होते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाते हैं, और आपके साथ भी यही होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप राउंड 4 तक नहीं पहुंच पाएंगे। राउंड 3 आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मुझे तीसरे ही राउंड में जो है ना एलिमिनेट किया गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि शुरू से ही जो है ना ईशा की मुझ पे ज़्यादा फोकस थी। क्योंकि ईशा जो है ना विदाउट किसी रीज़न के जो है ना मुझ पे ब्लेम लगा रही थी। और उसके बाद जो है ना राउंड ऑफ 3 में जो है ना मेरा पिकअप हो गया। उसकी वजह थी कि अफनान ने मेरा जो है ना पिकअप करवा दिया। उसकी वजह ये थी कि ये कह रहा था कि ये एक्टिव नहीं है और ये सो रहे थे। तो मेरा बेटा, मैं सो नहीं रहा था, मैं शुरू से अच्छा गेम खेल रहा था, और मैंने अच्छा गेम खेला। तो मेरा बहुत ही मतलब इमोशंस है। सो विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा। 3 एलिमिनेशन हो चुके हैं। तीसरा राउंड का टॉप प्राइस था 1,25,000 रुपये। जो अमाउंट आपने बैंक किया, अफनान, व्हाट डू यू थिंक कितना अमाउंट होगा? 15,000। मायरा 70। एलिफ 70। 17,500 रुपीज़। क्या गलती थी, क्या मिस्टेक आप लोगों ने की? सोचे, स्ट्रैटेजी बनाए। नींद तो फुरकान तुम्हें आ रही है इस वक्त? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? यौन कर रहे हो? नो। इतनी देर तक तुमने उस जलाल बेचारे को बोला तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और यहाँ तुम खड़े खड़े यौन कर रहे हो हमारे आगे। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। जलाल को देख देख के थोड़े बहुत असर आ रहे थे। असर आ गए थे। ऑल राइट। दूर से असर। शायान उसके इतने करीब बैठे थे फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा, पर ये इतने दूर बैठे फिर भी इस पर असर पड़ रहा है। सॉरी, आपसे किसी ने पूछा नहीं है। आप अपना गेम पे ध्यान दें। मैं खुद से ही बोल रही हूँ। 17,500 रुपये आपने जमा किए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं राउंड 4 की तरफ। राउंड 4 का टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होगा। अब गौर से सुने मनी ट्रेल। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख, सातवां 2.5 लाख और आठवां 5 लाख रुपए आपके। और 5 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। और आप लोग इस वक्त कितने कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ? 7। अगर बारी बारी हर शख्स सही जवाब दे और चेन ना तोड़े तो अच्छी खासी रकम बैंक में जमा कर सकते हैं। ये राउंड हम शुरू करेंगे। फुरकान, आपसे, आर यू रेडी? टॉप प्राइस 5 लाख का। वक्त 2 मिनट 40 सेकंड और आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। मसल्स को बोन से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? टेंडन। करेक्ट। अपना रैम किसकी एब्रीविएशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट। हमारा तस्वीर देखकर अदाकार का नाम बताएं।
असफर रहमान। करेक्ट। ईशा, ऑर्डर ऑफ ऑगस्ट 1 किस मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज है? टर्की। गलत जवाब। चाइना। एलिफ, ऑडियो सुनकर अदाकारा का नाम बताएं। हर डिमांड को बड़े अच्छे तरीके से केटर किया जाए। यमुना ज़ैदी। करेक्ट। खिज़र, हर्बर्ट वालेंस ने ओलंपिक्स में 6 बार गोल्ड मेडल किस चीज में जीता? निशानेबाजी। करेक्ट। शायन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? कराची। करेक्ट। फुरकान, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिफारती ताल्लुकात की इब्तिदा किस साल में हुई? 1947। करेक्ट। अफनान, विंडोज में इनलाइन हेल्प की शॉर्ट की कौन सी होती है? F1। करेक्ट। मायरा, लियाकत अली खान का कत्ल 1951 में किस तारीख को हुआ था? 16 अक्टूबर। ईशा, बॉडी को कौन सा सिस्टम बीमारियों से बचाता है? इम्यून सिस्टम। करेक्ट। एलिफ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस साल में खत्म हुई? 1945। करेक्ट। शराय कराकोरम कहाँ से शुरू होती है? हसन अब्दाल। करेक्ट। शायान, पाकिस्तान का सबसे सर्द तरीन मकाम कौन सा है? करेक्ट। फुरकान, इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल कौन सी सिटी थी? लाहौर। गलत जवाब। कराची। अफनान, अफगानिस्तान का कौन सा प्रोविंस पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा है? काबुल। करेक्ट। मायरा, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? जेनेवा। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। एलिफ, क्या इतनी खुशी क्यों हो रही है आपको? मुझे खुशी हो रही है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पैसे काफ़ी जमा हो। आपको लगता है? ऐसे ही लग रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पैसे जमा हो या ना जमा हो, एलिमिनेशन तो होती है। और सैडली अफसोस उस वक्त ज़्यादा होता है कि जब पैसे जमा होते हैं और फिर भी किसी एक कंटेस्टेंट को यहाँ से बाहर करना होता है। पैसे कितने जमा हुए मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त टाइम है वोट आउट करने का। उस एक कंटेस्टेंट को जिसको आपको लगता है कि आगे नहीं जाना चाहिए, शायद वो आपके काम का नहीं है, शायद वो आपकी मदद ना कर पाए पैसे जमा करने में, आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है। अब वोट आउट करें उस कंटेस्टेंट को जिसको अब आप बाहर करना चाहते हैं, गेम से बाहर। खिज़र, शयान, अलिफ और अफनान की परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन मायरा, ईशा और फुरकान ने अच्छा नहीं खेला। ईशा ने काफी टाइम जाया करते हुए पास कहा और दिए गलत जवाब। देखते हैं कि कौन होता है एलिमिनेट। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। ईशा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैं फुरकान को करूँगी। क्यों? मुझे लगता है ये हमें टफ टाइम दे देंगे इस वजह से। फुरकान, जाहिर सी बात है, टफ कॉम्पिटिटर को पहले बाहर निकालेंगे आखिर में लेके जाने के लिए। अच्छा तो खेल नहीं रहा, तो इसलिए टफ कॉम्पिटिटर को ही निकालेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? अलिफ। क्यों? क्यों भाई? अलिफ का ध्यान ईशा पे ज्यादा और गेम पे कम। ईशा व्हाट? सही जो मैंने देखा। बार बार इंटरसेप्ट कर रहे हैं आप। इसको वोट ना करें, इसको वोट ना करें। मैंने क्या कर दिया आपको? पहले आप जलाल पे बोल रहे थे, फिर आप कह रहे फुरकान को क्यों कर दिए? मैंने कब कहा फुरकान को ना करो? आपने ही बोला है मेरा दोस्त। उसने मेरे खिलाफ कर दिया वोट, तो वो नहीं दिख रहा आपको? सही कर रहा है ना, आप डिजर्व करते होंगे। मैं क्या डिजर्व करता हूँ? क्यों, मैं अच्छा खेल रहा हूँ। कहाँ से अच्छा खेल रहा? हाँ ना, मैंने सारे तो आपको वोट आ गया। अगर आप अच्छा खेले तो कोई आपको वोट करता? एलिफ, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा शायान भाई के पास खिलाफ है, क्योंकि ये बार बार बैंक पे बैंक दबाए जा रहे हैं। तो रीज़न ये नहीं है कि बैंक क्यों दबा रहे हैं, रीज़न ये है कि जल्दी दबा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मजीद और सवालों के बाद बैंक दबाना चाहिए? आपको लग रहा है जल्दी जल्दी कर रहे हैं? जी जी, जब सवाल सही आ रहे हैं तो देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब भी बैंक दबाया ना, उसके बाद इन्होंने आंसर सही दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और मजीद पैसे बढ़ जाते अगर देर बाद में। ओके, सो यू वांटेड कम से कम 4, 5, 6 सवाल के सही जवाब होते फिर बैंक दबा जाए, बार बार नहीं। जी शान, इसके मैं यही कहूँगा कि मेरे अलावा कोई और बैंक कर नहीं रहा, तो मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट यहाँ तक कि तो अमाउंट सेव हो, उसके बाद आगे जाके अगर कोई गलत जवाब दे देता है वहाँ पे अमाउंट से हमारी सेफ नहीं होगी, इसलिए मैं बैंक कर देता हूँ। और 7 के बाद मैंने दोबारा बैंक किया था। ये कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है, तुम मुझे एलिमिनेट कर रहे हो। कोई और एक क्वेश्चन मैंने अभी तक आंसर गलत जवाब नहीं दिया एक का भी, और तुम इस पर कि बैंक कर रहा हूँ तो एलिमिनेट कर रहे हो, कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है। डर रहे हो, साफ बोलो तुम मुझसे। डर रहा हूँ जाहिर सी बात है, टफ कॉम्पिटिटर हूँ इसलिए डर रहे हो। चलो देखेंगे अगले राउंड में। मेरा वोट भी इनकी जलाल के खिलाफ, अलिफ के खिलाफ ही है। खिज़र, आपका वोट किसके खिलाफ? मायरा, आपका वोट किसके खिलाफ? एलिफ। अगले राउंड में देखेंगे किसको देखेंगे? शायान को अभी कह के गए थे ना, अगले राउंड में देखेंगे। आई थिंक ये ज्यादती हो रही है।
ये तो हो गई ना आपके साथ ज्यादती। 4 लोगों ने मिलके आपको वोट आउट कर दिया। अब किसको देखेंगे अगले राउंड में? बाहर बैठ के देखेंगे? अगले राउंड में ईशा को देखेंगे बाहर बैठकर। अपने गेम पे फोकस करते तो अच्छा होता है। फोकस मैं अपने गेम पे ही कर रहा हूँ। किसी की बैंक पे इतना फोकस नहीं करते, कोई बैंक अप कर रहा है, अपने गेम पे देखते हैं। तो आज नेक्स्ट राउंड में जाते हैं हमारे साथ। सही। एलिफ, खेला आपने अच्छा, मगर राउंड 5 में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है किसी को, इन लोगों को आपसे ख़तरा हो, ये सोच रहे हो कि शायद आप जीत ना जाए, आगे राउंड तक ना चले जाए, तो आपको पहले ही एलिमिनेट कर दो। मुझे लगता है आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यस। तो आप आगे राउंड 5 में नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुझे चौथे राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन ये मैं गेम बहुत अच्छी खेल रहा था। उससे पहले वाले राउंड में हालांकि मुझसे एक आध क्वेश्चन जो है वो रह गया है, पास भी किया है मैंने, लेकिन इस वाले राउंड में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। फिर भी इन लोगों ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जो मेरे ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट किए हैं वो खुद गलत दे रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद मैं इनको टफ़ टाइम दे पाऊँगा, इसीलिए उन्होंने मुझे वोट करके मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। सारी यहाँ पे सियासत चल रही थी। आई थिंक राउंड 4 का टॉप प्राइस था 5 लाख रुपए का इनाम, और जो अमाउंट आपने बैंक किया है ईशा, वो कितना होगा? 35,000 रुपये। मैं अच्छा खेल रहा हूँ, आगे देखेंगे। बड़ी बड़ी बातें फुरकान की भी, ईशा का खुश होना, एलिफ का जाना, शायान का खुश होना is not going to take you guys anywhere. Play as a team ताकि ज़्यादा पैसे जमा कर पाएँ, क्योंकि अब हम राउंड 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका अमाउंट मज़ीद बढ़ेगा, यानी 10 लाख रुपए का अमाउंट। गेट सीरियस गाइस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि आप लोगों को भी ब्रेक मिले। यहाँ वक्त हुआ, एक छोटी सी ब्रेक का कई मजा आएगा। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन, क्योंकि हम यू गए यू वापस आए। वापस मिलेंगे आपसे राउंड 5 में, जिसका टॉप प्राइस होगा 10 लाख रुपए का इनाम। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 5 में दाखिल हो चुके हैं। मेरे सामने यहाँ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि 4 एलिमिनेशंस हो चुकी हैं। कुछ अच्छे तो कुछ एवरेज कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। उनका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में ख़त्म हो गया, लेकिन जिन लोगों का सफ़र जारी है वो मेरे सामने यहाँ मौजूद है। फुरकान, अफनान, मायरा, ईशा, खिज़र और शायान। राउंड 5 का टॉप प्राइस 10 लाख रुपए का इनाम, लेकिन वक्त 2 मिनट 20 सेकंड। 10 सेकंड मज़ीद आपसे ले लिए गए। जहां अमाउंट बढ़ा वहां वक्त कम। पहला सवाल होगा 2500 के लिए, दूसरा 5000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पाँचवा 50,000, छठा सवाल 2.5 लाख के लिए, सातवां 5 लाख, आठवां 10 लाख के लिए। अगर आप 7 सवाल के सही जवाब देते हैं बग़ैर चेन तोड़े हुए तो 5 लाख रुपए आपके बैंक में आ जाते हैं। अगर 5 सवालों के सही जवाब देते हैं बग़ैर चेन तोड़े हुए तो 50,000 रुपये बैंक कर लेते हैं। 6 सवाल, मेरे ख्याल से 6 सवाल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद बैंक दबाएंगे 2.5 लाख रुपए फ़ौरन से अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़ौरन भी बैंक ना करे, 6 सही सवाल और बैंक दबाएं, ताकि 2.5 लाख तो आपके सेव हो जाएं। आर यू रेडी? राउंड अफनान आपसे शुरू करेंगे। टॉप प्राइस 10 लाख, 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप्स का कौन सा एडिशन था? 8th। करेक्ट। मायरा, तुर्क अफवाज पहली बार यूरोप में किसकी हुक्मरानी के दौर में दाखिल हुई? मुराद अव्वल। करेक्ट। ईशा, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? ब्रसल्स। करेक्ट। खिज़र, 8 डेवलपिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? D8। करेक्ट। शायान, तस्वीर देखकर एक्टर का नाम बताएं।
फवाद खान। करेक्ट। फुरकान, इंडोनेशिया की करेंसी क्या कहलाती है? इंडोनेशिया डॉलर। गलत जवाब, रुपया। अफनान, ओआईसी की कुल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 3। करेक्ट। मायरा, प्रॉपर्टी रखने का हक कौन से लॉज में आता है, इकोनॉमिक राइट या फिर सिविल? सिविल राइट। करेक्ट। ईशा, ऑडियो सुनकर सिंगर की आवाज पहचाने। मुझे प्यार हुआ, कहा इकरार हुआ। मैंने ना ओनली कैफी खलील। करेक्ट। खिजर, बैंक T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी विकेट से जीता था? 8 विकेट। गलत जवाब, 5 विकेट। शायान, बायोटेक्नोलॉजी किस चीज की ब्रांच है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। करेक्ट। फुरकान, बैंक। स्टेट इज अ सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज, ये अल्फाज स्कॉटलैंड के किस पॉलिटिकल फिलोसफर ने अदा किए? एडी लिंच है। करेक्ट। अफान, बैंक। 1869 में स्विस कैनाल तामीर हुआ, इसकी तामीर पे होने वाली कुल रकम कितनी थी? 8 करोड़ पाउंड्स। गलत जवाब, 3 करोड़ पाउंड्स। मायरा, माइन कैम्प किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हिटलर। करेक्ट। ईशा, वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग साल में 15,000 टन च्युइंगम खाते हैं? चाइना। गलत जवाब, फ्रांस। किधर पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी कौन से साल में हुई थी? 1950। यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। क्या जवाब दिया था? 1951। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, और वक्त के अंदर जवाब दिया, इसलिए ये जवाब काउंट होगा। आपका वक्त वोट आउट करने का शुरू होता है। अब वोट आउट करें वीक कंटेस्टेंट को, ताकि आप आगे राउंड 6 में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ बढ़े जो आपको मदद करे बैंक में ज़्यादा रकम जमा करने की। फुरकान, खिजर और अफनान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। फुरकान ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया और दिए गलत जवाब, लेकिन मायरा और शयान ने बेहतर खेला। अब देखना यह है कि मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं, कौन होता है एलिमिनेट। ऑलराइट, आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। तमाम वोट्स मुझ तक पहुंच गए हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। शायन, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट फुरकान के खिलाफ क्यों? है। फुरकान ने क्योंकि 2 क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत दिए और बैंक भी नहीं किया, इस वजह से। फुरकान, इस दफा क्या हुआ? जरूरी थोड़ी है हर बार ही सही हो, क्योंकि हम गेम की जरूरी नहीं है कि हर बार ही सही हो। हर बार ही सही होना है ना। अब गेम की मैंने बेस्ट दिया अपना। अब गेम की रिक्वायरमेंट आप नहीं समझ पा रहे, आप गेम की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, इस वजह से हुआ ये। आप भी लेट आंसर दे रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने एक भी लेट आंसर नहीं दिया। आप बता दें मुझे क्यों नहीं दिया आपने? आपने कितनी बार लेट आंसर दिया? कोई लेट आंसर नहीं दिया मैंने आपसे। मैंने इस राउंड में लेट आंसर नहीं दिया। राउंड वाइज गेम चलता है, इस वजह से आपको ब्रेक करे। आपने गेम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, इसलिए आपको मैंने नाम लिया है, क्योंकि अब हमें वीक कंटेस्टेंट नहीं चाहिए आगे वाले राउंड में। आपसे एक सवाल किया गया था, मुझे नहीं पता वो इस राउंड का था या पहले राउंड का था, कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद से पहले क्या था? आपने क्या कहा? लाहौर। जवाब क्या था? कराची। मेरे जवाब देने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि जवाब क्या था? एंड फुरकान, आई नो हर दफ़ा सही नहीं हो जाता, लेकिन जब गलत जाता है तो गलत जाता है, तो मानना चाहिए। लेकिन जो आपका एटीट्यूड है ना, बुरा खेलने के बावजूद भी, सैल्यूट टू दैट। आपका वोट किसके खिलाफ है? मायरा, वो वीक है। जरा बताना मुझे कैसे। मैंने सिर्फ इस राउंड में गलत आंसर्स दिए, बाकी में उन्होंने दिया, तो मेरे हिसाब से उन्हें जाना चाहिए। फुरकान का वोट मायरा के खिलाफ है। जी मायरा, इनको लगता है तो शायद डर है इसको मुझसे कि ये मुझसे आगे बढ़ेगी, शायद। मुझे मायरा से क्या डर हो सकता है? मायरा, आपका वोट किसके खिलाफ है? फुरकान के खिलाफ। फुरकान के खिलाफ, ओके। अफनान, व्हाट अबाउट यू? मेरा वोट मायरा के खिलाफ है। क्यों? बेसिकली स्टार्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब ये डल होती जा रही है, अब ये वीक फील हो रही है, और हमें अच्छे गेमर्स की नीड है। तो द थिंग इज़ दैट इसीलिए हमारा गेम आगे बढ़ेगा, हमारे बैंक में पैसे कलेक्ट होंगे, तो मायरा को इस गेम को आउट करके चले जाना चाहिए, लीव करके। मगर इस दफ़ा मायरा ने तीनों सवाल सही दिए हैं, जवाब सही दिए हैं। गेम की वो परफॉर्मेंस नहीं है मैम, मायरा की गेम की वो परफॉर्मेंस नहीं है कि सब इन्वॉल्व होकर गेम खेल सकें। मायरा, आपका वोट किसके खिलाफ है? खिजर। क्यों? क्योंकि वो मुझे लग रहा है शायद है ना, वो थोड़े से थके हुए हैं, वो जवाब भी है ना थोड़ा रुक रुक के दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो इसलिए। ईशा, मेरा वोट मायरा की तरफ है। क्यों? जैसे जैसे राउंड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही डल होती जा रही हैं। कोई गलत जवाब फुरकान ने दिए, वोट मायरा के खिलाफ। वेरी नाइस। खिजर, मायरा। क्यों? टाइम वेस्ट बहुत करती हैं। मायरा, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। लेट्स आस्क शायान आल्सो। मेरा वोट फुरकान के खिलाफ क्यों? है, क्योंकि ये गेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जो आगे लेवल में बढ़ना है, तो जो वीक कंटेस्टेंट होंगे उनको हमें निकालना है, इस वजह से मैंने फुरकान का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने गलत जवाब दिए 2। टेक्निकली देखें तो इस राउंड का वीक कंटेस्टेंट फुरकान ही था, मगर
तमाम लोगों ने मिलकर मायरा को वोट आउट किया, जिसका मतलब ये है कि ये आपका आखिरी राउंड था। आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफ़र बस यहीं तक था। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, फुरकान, ईशा और जलाल, खिज़र सब ने मुझे वोट आउट किया क्योंकि ये चाह नहीं रहे थे कि मैं आगे बढ़ूँ। इनको डर था कि ये मुझसे हार जाएंगे, मैं इनको हराऊंगी, तो इसलिए सब ने मुझे वोट आउट किया। एक और एलिमिनेशन, यानी 5 एलिमिनेट हो गए। 5 कंटेस्टेंट इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। 10 लाख का टॉप प्राइस था। जो अमाउंट आपने बैंक किया है कितना होगा फुरकान? 5 लाख। 5 लाख। ईशा 1 लाख। 1 लाख। खिज़र 45,000। शायान अंडर 2 लाख। अंडर 2 लाख। अंडर 2 lakhs. What about you, Afnan? 4 lakhs. 65,000. अब आप मौके अपने हाथ से गवा रहे हैं। बहुत अच्छा गेम शुरू हुआ था। लिटरली कहाँ से गेम शुरू हुआ था? अफनान से शुरू हुआ था। 1 2 3 4 5 सही जवाब आए थे और फिर फुरकान आपने गलत जवाब देकर चेन तोड़ दी। क्या आप समझते हैं 5 सही जवाब का मतलब क्या होता है? 5 सही जवाब का मतलब ये था कि आप लोगों ने 50,000 रुपये जमा कर लिए थे। 50,000 रुपये इन्होंने कमा के आप तक पहुंचाए फुरकान, और आपने गलत जवाब दिया, चेन टूट गई। फिर अफनान से शुरू हुई, फिर कभी चेन इतनी अच्छी चल नहीं सकी। अब आपको इस बात से अवेयर हो जाना चाहिए कि आप में से कोई एक ही है जो लेके डूबेगा, और जब वो लेके डूबेगा तो वो भी एलिमिनेट होगा। मौका नहीं है, वक्त नहीं है गलतियों का, क्योंकि ये है राउंड 6 जिसका टॉप प्राइज है 15 लाख का इनाम, और वक्त सिर्फ 2 मिनट 10 सेकंड। मनी ट्रेल गौर से सुने और समझे। पहला सवाल जो ईशा आपसे होगा वो होगा 2,500 के लिए। खिज़र आपसे जो होगा सवाल वो 5,000 के लिए होगा। शायान आपसे 10,000 के लिए। फुरकान आपसे 25,000 के लिए। अफनान आपसे 50,000 के लिए। अगर चेन ना टूटी तो ईशा सवाल छठा आपसे होगा 2.5 लाख के लिए। चेन नहीं टूटी तो खिज़र आपसे सवाल होगा 7वां 10 लाख के लिए। 10 पे बैंक कर दो या फिर छठे पे बैंक करो। और फाइनली 8वां सवाल जो शायान से पूछा जाएगा वो होगा 15 लाख के लिए, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब चेन नहीं टूटेगी। आर यू रेडी ईशा? यस। 15 लाख का टॉप प्राइस, 2 मिनट 10 सेकंड। आपका 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब पाकिस्तान की कुल कितने फीसद आबादी विलेजेस में रहती है? 70%। करेक्ट। खिज़र स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर। करेक्ट। शायान ऑडियो सुनकर सिंगर की आवाज पहचानिए। करेक्ट। फुरकान ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज किस मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज है? यूएस है। गलत जवाब। रशिया। अफनान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन कौन था? वेस्को दा गामा। करेक्ट। ईशा बोगोटा के कैपिटल का नाम बताएं। कोलंबिया। करेक्ट। पिक्चर देखकर बताएं कहाँ की तस्वीर है? ब्राजील। करेक्ट। शायान 17th सेंचुरी की मशहूर ज़माना पोएम पैराडाइज लॉस्ट किस इंग्लिश पोएट का शाकार है? जॉन विंग। गलत जवाब। जॉन मिल्टन। फुरकान पहली ऑटोमन यूनिवर्सिटी किसने कायम की थी? ओरकन गाजी। करेक्ट। अफनान ओजोन लेयर हमें कौन सी रेस से बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेस। करेक्ट। ईशा व्हाइट मैन्स ग्रेव किस जगह को कहा जाता है? गिनी कोस्ट को। करेक्ट। खिज़र बैंक। मैगपाई बर्ड्स किस कार्टून शो के कैरेक्टर्स के लिए यूज की जाती है? हैकल एंड जैकल। शायान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पुराना नाम क्या है? ट्यूनिशियल कोस्ट। करेक्ट। कौन सी जबान के 2 अल्फाज को मिलाकर लफ्ज डेमोक्रेसी बनता है? ग्रीक लैंग्वेज। करेक्ट। फासिस्ट मूवमेंट का आगाज किस मुल्क से हुआ था? श्रीलंका। गलत जवाब। इटली। ईशा फ्रूट देने वाला वो कौन सा दरख्त है जिसमें फूल नहीं होते? इंजीर का दरख्त। करेक्ट। खिज़र बैंक। रिसेंटली यूके ने किस कंट्री को हाई रिस्क 3rd कंट्रीज की लिस्ट से निकाला था? यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। नॉट अ वेरी गुड राउंड। 2 मिनट 10 सेकंड वक्त कम हो गया, जल्दी जल्दी गुजर रहा है वक्त। क्यों शायान? मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है और यकीनन आपके लिए भी हो रही होगी। सोचने का वक्त नहीं है, लेकिन एक चीज़ का वक्त है, वो है वोट करने का। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ईशा, फुरकान और अफनान ने बेहतर खेला। अफनान ने 2 बार बैंक कहकर थोड़ा बहुत अमाउंट सेव किया, लेकिन चेन तोड़ दी। शायान थोड़े कंफ्यूज नजर आए और दिए गलत जवाब। मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं? कौन होता है एलिमिनेट? आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। अफनान आपसे शुरू करते हैं। किसको वोट आउट किया आपने?
खिज़र को वोट आउट किया है। खिज़र की बहुत वीक परफॉर्मेंस है और हमें लगता है कि गेम जो है एंडिंग मूवमेंट की तरफ है, तो इस वीक कंटेस्टेंट को हमारे साथ नहीं होना चाहिए। खिज़र कहाँ गलतियाँ हुई? एक सवाल में जो हुई थी वो लेट हो गया था। लेकिन गलती तो गलती होती है ना, चाहे वो एक सवाल की हो या 2 सवाल की हो। मिस्टेक्स इज मिस्टेक। कहाँ मिस्टेक हुई? इनका वक्त ख़त्म हो गया। वक्त तो इसलिए ख़त्म हुआ कि पीछे से वक्त फुरकान ने वक्त ज़ाया किया। डेफिनेटली फुरकान ने भी वक्त ज़्यादा लिया। तो जब वहाँ तक कहानी पहुँची, जब उसका सवाल शुरू हुआ, तभी मैंने उसको घड़ी के इशारे करते हुए दिखा दिया था। गलती इनकी थी, भुगतनी उनको पड़ गई। लेकिन आपने इससे पहले भी सवाल को पास किया था, राइट? मतलब एक पास और एक मौका ही नहीं मिला आपको, ऐसा ही हुआ आपके साथ? बिल्कुल। ओके, आपका वोट किसके खिलाफ है खिज़र? क्यों? यहाँ पे पूरी एक चेन चल रही थी, लाइन से पैसे जमा हो रहे थे, वहाँ पे फुरकान के बाद जाके वो चेन टूट गई। मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया मैंने, कोई गलत दिया? गलत आप खेल रहे हो, मुझ पे डाल रहे हो। आपने भी दिया शायद, मुझे पता है एक दिया है मैंने गलत जवाब। हाँ, अनोखे नहीं आए हो। आपने गलत जवाब दिया, आपने गलत जवाब दिया। फुरकान आपको याद क्यों नहीं है? जब मैंने आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज किस मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज है, आपने कहा USA। जवाब था रशिया। बट मैंने एक थोड़ा सा सोच के जवाब दिया, एक सही दिया ना, इन्होंने वो भी नहीं दिया। मतलब कि गलत जवाब, लेकिन डिफेंस का गेम स्ट्रॉन्ग है, गेम ऑन है। एक्सेलेंट जी। अफनान कुछ कह रहे थे? टाइम तो वेस्ट हुआ, जैसे ही बार बार कह रहे हैं कि मैंने सोच समझ के जवाब दिया, सोच समझ के जवाब दिया, तो हमारे पास अब सोचने का टाइम नहीं है। हमें क्विकली इस गेम को सही तो दे रहा हूं मैं, गलत नहीं दे रहा ना। गलत दिया आपने फर्स्ट आंसर गलत दिया ना। उन्होंने बिल्कुल सही कहा खिज़र ने कि चेन चलती हुई आ रही थी और आपके पास आके गेम स्टक हुआ है। वहाँ भी टूटी है, वो पास बोल रहे हैं वहाँ पे भी। लेकिन आप अपनी मिस्टेक, मैम ने भी अभी आपको कहा कि आप गलती कर रहे हैं और आप किस तरह से खुद को डिफेंस। मैम जो बोलेंगी वो करोगे क्या? डेफिनेटली। मैम को खिला लो अपनी जगह। होस्ट हैं, मैम को खिला लो ना अपनी जगह। नहीं आई है, होस्ट करने आई है। आप रॉन्ग हो, आप ये चीज एडमिट कर लो। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप गलती मैं नहीं मान रहा, मैं क्यों मानूं? मेरी गलती ही नहीं है। फुरकान पहले आप बोलोगे मैंने गलत जवाब नहीं दिया, फिर आपने एक गलत जवाब दिया, आपने वो मैंने आपको ये रिमाइंड करवाया, फिर आप मुझे बोलोगे आपने भी गलत जवाब दिया। आपने भी गलत जवाब दिया था। मैं तो one by one जी शायान, मैं तो एक्सेप्ट करूँ ना, मैंने गलत जवाब दिया तो एक्सेप्ट ही नहीं करे। आपने बोला मैंने दोनों सही जवाब दिए, जबकि आपने एक गलत जवाब दिया और एक में आपने इतना टाइम वेस्ट लगाया। अब बोलो। पहले आप बहुत ज़्यादा महान बन रहे थे, जैसे पता नहीं आप क्या हैं, मुझसे गलती हो गई, आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। मैंने एडमिट तो किया ना आपकी तरह, ये तो नहीं बोला ना कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अफनान आप इतना फुरकान के पीछे पड़े हैं, लेकिन आपने वोट आउट किया खिज़र को, मगर आप कूद कूद के फुरकान के बारे में भी बता रहे हो, उसकी गलतियां निकालने, किस लिए? आप देखें, खिज़र की अगर गलती है तो खिज़र एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फुरकान का तो आपने उसको क्यों वोट किया, इसको क्यों नहीं किया? मैं इसके साथ नहीं आगे गेम खेलना चाहता ये। मगर आपने वोट आउट किया खिज़र को। जी, खिज़र को भी कुछ सोच समझ के वोट आउट किया है, लेकिन मैं जो है मजीद आगे जब आगे होगा तो इनके साथ नहीं खेलेंगे। मैं नहीं खेलना चाहता फुरकान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट भी खिज़र के ही खिलाफ है। क्यों? बहुत वीक खेल रहा है। ओके, ईशा। मेरा वोट शयान की तरफ। वाई? किस एक रीजन बता दो कोई भी। ओवर स्मार्ट नहीं, मैंने हंसने वाली तो कोई बात मैंने तो एक रीजन, ओवर स्मार्ट की बात नहीं है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है अभी। ये बताओ गलती क्या है जिस बात पे तुम वोट कर रही हो? इतना आप ओवर कॉन्फिडेंट होके मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, वोट तुमने वोट कराया ना, तो उसकी टेक्निकल कोई रीजन बता दो कि क्या। इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, इतना एक सेकंड भी टाइम वेस्ट करो, बताओ। देखो पीछे शो में एक सेकंड कभी गलत जवाब दे रहे, कभी एक गलत जवाब दिया है, पूरे 6 राउंड में एक गलत जवाब दिया, उसके अलावा एक गलत जवाब दिया ना। हाँ तो एक्सेप्ट करो, दिया ना एक, तुमने भी कितने दिया? आगे आपके साथ खेलना ही नहीं चाह रही मैं। खिज़र, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। शायान और अफनान नहीं चाहते कि आप राउंड 7 की तरफ आगे बढ़े। दिस इज इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जैसा कि आपने देखा मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, आखिर में मुझे 7 राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया। मुझे वोट करा फुरकान ने, अफनान ने, शायान ने। एक सवाल की सिर्फ मैंने पास कर दिया था, वो बिना टाइम से आया कि मैंने पास कर दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे एलिमिनेशन कर फिर भी मुझे उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। 4 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने। राउंड 6 का टॉप प्राइस 15 लाख का इनाम, जो अमाउंट आपने अपनी बैंक में जमा की है वो है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये। अब लड़ो आप लोग जितना लड़ना है। टीम वर्क नहीं दिख रहा, यूनिटी है ही नहीं, हर कोई चेन तोड़े चले जा रहा है, लेकिन चौड़ा होके पूरी बातें चलेंगी, इल्ज़ामात लगेंगे। आखिर में जब बैंक की पोजीशन पता चलती है तो सबके मुंह छोटे हो जाते हैं।
15 लाख का टॉप प्राइस और सिर्फ 30,000। दैट्स अ शेम, इट्स रियली सैड। यहाँ मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। क्या पता राउंड 7 में इनके दिमाग चल जाए, इनकी स्ट्रैटेजी बदल जाए और ये बेहतर परफॉर्म करे। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए। आखिरी खिलाड़ी कौन? 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 वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 में आ चुके हैं जिसका टॉप प्राइस है 20 लाख रुपए, एक बड़ा इनाम। लेकिन सवाल ये है कि इस 2 मिनट के वक्त में कितने पैसे ये लोग जमा कर पाएंगे। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स हैं। 6 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ टॉप 4 में मौजूद हैं फुरकान, अफनान, ईशा और शायान। क्या हुआ ईशा, थक गई हो या फिर नहीं स्ट्रेस हो रही है? हाँ, टफ टाइम है ना। टफ टाइम है। शायान क्या लगता है कौन मुश्किल वक्त देगा आपको? मुझे लगता है अफनान मुझे टफ टाइम देंगे। ईशा? अफनान। अफनान क्या लगता है कौन है मुश्किल प्लेयर इस वक्त? मुझे लगता है मुझे तो टफ टाइम अभी कोई नहीं दे सकता बिकॉज गेम है और मुझे लगता है ये गेम मैं ही जीतूंगा। आखिरी खिलाड़ी यहाँ मैं ही हूँ। फुरकान, व्हाट अबाउट यू? क्या लगता है कौन है टफ प्लेयर? ईशा के साथ थोड़ा बहुत रहेगा। ऑल राइट, लेट्स सी। राउंड 7 के आखिर तक पता चल जाएगा कि रहेगा कौन और जाएगा कौन, कौन होगा खिलाड़ी और कौन कहलाएगा अनाड़ी। सो लेट्स सी इस राउंड का अनाड़ी कौन है। राउंड 7 का टॉप प्राइस 20 लाख और वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट यानी 120 सेकंड। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 10,000 के लिए, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख रुपए, छठा 7.5 लाख, सातवां 15 लाख रुपए और आठवां सवाल 20 लाख रुपए का। और ये राउंड शुरू होगा शायान आपसे। आर यू रेडी? यस। 20 लाख का टॉप प्राइस और 2 मिनट यानी 120 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। रोशनी और इरावती कौन से दरिया का पुराना नाम है? रावी का। करेक्ट। फुरकान, हालिया सर्वे के मुताबिक नवंबर 2022 में पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 230 मिलियन। करेक्ट। अफनान, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? आसिम बाजवा साहब। गलत जवाब, सैयद आसिम मुनीर। ईशा, दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बैम्बू। करेक्ट। शायान, डेस्कटॉप सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? विंडोज। करेक्ट। फुरकान, मारूफ फनकार तारिक टेडी नवंबर 2022 की कौन सी तारीख को दुनिया से गए? पास। 19th। क्राइमियन वॉर्स ऑटोमन्स ने किसके खिलाफ लड़ी? रशिया के। करेक्ट। ईशा, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड ये तीनों किस चीज के मुख्तलिफ टाइप्स हैं? कंप्यूटर की। करेक्ट। शायान, तस्वीर देखकर प्लांट का नाम बताएं। कैक्टस। करेक्ट। फुरकान, चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान का नाम कौन से साल में तजवीज़ किया? 1947। गलत जवाब, 1933। अफनान, शेंजू 14 चाइना की किस इजाद का नाम है? स्पेसक्राफ्ट। करेक्ट। ईशा, ऑडियो सुनकर शख्सियत का नाम पहचानिए। तो लड़की चुटकियों में भूल जाती है। खलीलुर रहमान। करेक्ट। फुरकान, यौम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई। करेक्ट। अफनान, 7 कलर्स में टोटल 3 बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। करेक्ट। ईशा, टका किस मुल्क की करेंसी का नाम है? ईरान। बिल्कुल गलत। और यहाँ आपके 120 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोट करने का। वोट करें उस कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा नहीं खेला, जिसकी परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं और जो आगे राउंड 8 में आपके साथ नहीं होगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। शायान और ईशा ने अच्छा खेला। फुरकान काफी कंफ्यूज नजर आए। अफनान ने सही वक्त पर बैंक कहकर एक अच्छा अमाउंट सेव किया। देखना यह है कौन होता है एलिमिनेट। That's it, आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। ईशा, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है? फुरकान। क्यों? ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं और ये इनको मुझसे डर लगता है ना, तो मैं इनका डर खत्म करना चाहती हूँ। शायान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट फुरकान के खिलाफ है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इस राउंड में भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जो अपना काबिल बर्दाश्त है क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। अब हमने गलतियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इस वजह से। फुरकान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा ईशा के खिलाफ है, बट मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं अनोखा नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप भी गलतियाँ कर रहे हो। आपने इस बार भी कंटिन्यूसली गलती करी है, 2 गलतियाँ करी हैं। आपने भी करी हैं। एक करी है। आपने भी करी है। आपने पिछले राउंड में भी करी थी, इसमें भी करी है। आपने भी करी है। एक गलत जवाब दिया है। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ आपको, मना कर रहा हूँ, आप भी मेरे खिलाफ करो वोट।
अच्छा, बाय द वे मैंने ईशा का नाम लिया, मैं समझता था ये मुझे बेस्ट देंगी, बट इस राउंड में कुछ मज़ा नहीं आया। जब आपने मुझे वोट दिया है, मैं आपको बेस्ट ही मेरे को लग रहा था कि आप मुझे बेस्ट देंगी, आपको लग रहा है ना लास्ट लेके जाता है, बट नहीं, मजा नहीं आ रहा। फुरकान, आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मौजूद मेजॉरिटी कंटेस्टेंट्स को आपके साथ खेलने में और आपको देखने में और आपकी बात सुनने में भी मजा नहीं आ रहा, और वो भी आपके साथ उतना ही बोर हो रहे हैं जितना आप उनके साथ हो रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है फुरकान। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं। खैर, एक सेकंड, अफनान से भी पूछ लेते हैं उनका वोट किसके खिलाफ है। मुझे लगता है कि मैम इनको बस अब यहाँ से लीव करके जाना चाहिए और आप इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं। नो मोर टॉलरेंस इन मी टू सी हिम। यू नो, बिफोर आई मूव ऑन टू फुरकान, आई लव्ड हाउ आपने बोला कि आखिरी खिलाड़ी का विनर मैं हूँ, और जैसे ही आपने बोला तो शायान ने कहा जी शायान, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए बंदे को, कॉन्फिडेंस हो। लेट्स सी व्हाट हाँ सही है, मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मैंने आपका ही नाम लिया कि आप मुझे टफ कॉम्पिटिशन मैं फिर कहूँगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुद बातें करने से कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ नहीं होता। will be happen, game is happening, हाँ सही है, बंदा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। come on, game is happening, just अफनान भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, just 3 contestants left, Isha, Afnan, no Shayan, just 2. Okay, let's just wait and watch. Let's see. Okay. I love the confidence. फुरकान, आपने सोचा था आप आखिर तक जाएंगे, आपने सोचा था आप फिनाले तक खड़े होंगे, लेकिन फिनाले से एक राउंड पहले आप हो गए एलिमिनेट। तीनों कंटेस्टेंट्स ने, यानी मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब यह है कि आपका सफ़र राउंड 1 से शुरू हुआ और राउंड 7 पे ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ईशा ने, अफनान ने, शयान ने मुझे मिलकर निकाल दिया, इन लोगों ने मुझे मिलकर निकाल दिया, तुम लोगों ने यार, मतलब कुछ भी, तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, तुम लोगों ने सियासत करके मुझे निकाल दिया, मतलब तुम्हें गेम का कुछ भी नहीं पता, मतलब मुझसे ज़्यादा सवालों के जवाब तुमने गलत दिए हैं और मुझे गलत बोल रहे हो। 20 लाख का टॉप प्राइस था, और जो अमाउंट आपने बैंक में जमा की है वो है 70,000 रुपये। पहले से बेहतर, लेकिन अगर टॉप प्राइस को देखें तो 20 लाख के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। राउंड 8 का टॉप प्राइस है 30 लाख रुपए का इनाम, लेकिन वक्त 1 मिनट 50 सेकंड। ये आखिरी मौका है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने का, तो प्लीज़ इस मौके को अपने हाथ से ना गंवाएं। और शायान, याद रखिएगा अफनान ने क्या कहा, आप इसके बाद नहीं होंगे। जी ऑलराइट, सही। तो क्या करेंगे आप? देखते हैं कि मैं तो अपना तरफ से बहुत अच्छा। गिव योर बेस्ट, ऑल ऑफ यू गिव योर बेस्ट, प्रूव हिम रॉन्ग। ओके, सो गौर से सुने मनी ट्रेल क्या है। पहला सवाल जो आपसे पूछूंगी 5,000 के लिए होगा, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख के लिए। 4 के बाद बजर बजा देंगे तो 2.5 लाख रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे। 5वां सवाल 7.5 लाख के लिए होगा, अगर चेन नहीं टूटी तो ये अमाउंट आप बैंक कर सकते हैं। 6ठा सवाल 15 लाख के लिए, 7वां सवाल 25 लाख के लिए, फाइनली 8वां सवाल 30 लाख के लिए आपके और 30 लाख के दरमियान। सिर्फ 8 सही जवाब है। गिव योर बेस्ट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप में से कोई एक घर लेकर जा सके। ये राउंड अफनान आपसे शुरू होगा। अफनान, 30 लाख का टॉप प्राइस और 1 मिनट 50 सेकंड का आपका वक्त शुरू होता है। प्लांट्स की स्टडी करने वालों को क्या कहा जाता है? बॉटनिस्ट। करेक्ट। ईशा, इंसानी हड्डियों के लिए सबसे जरूरी मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम। करेक्ट। शायान, ऑडियो सुनकर शायर का नाम बताएं। था बस इतना याद है, यूं तो दश्ते दिल में कितनों तहजीब काफी, तहजीब काफी। करेक्ट। अफनान, मलेरिया का सबब बनने वाली फीमेल मच्छर को क्या कहते हैं? एनोफ्लीस। करेक्ट। ईशा, बैंग। तस्वीर देखकर कंट्री का नाम बताएं। पुर्तगाल। करेक्ट। शायान, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। करेक्ट। अफनान, ऑटोवा किस मुल्क का कैपिटल है? कनाडा। करेक्ट। ईशा, बैंग। अमेरिका के उस प्रेसिडेंट का नाम बताएं जिनको एक्स प्रेसिडेंट के मरने की वजह से ओहदा मिला। पास। हैरी ट्रूमन। ततारियों से मुकाबले के लिए उस्मान गाजी ने अपने किस बेटे को भेजा था? और खां। करेक्ट। अफनान, कोविड-19 किस दिन आलमी वबा करार दिया गया? 2020। करेक्ट। ईशा, हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। करेक्ट। शायान, कौन सा मुल्क सतह समंदर से नीचे वाक़ है? नेदरलैंड। करेक्ट। अफनान, मशहूर साइंटिस्ट जॉन डाल्टन का ताल्लुक किस मुल्क से है? USA। गलत जवाब, इंग्लैंड। ईशा, नासो किस मुल्क का कैपिटल है? बहामस का। करेक्ट। बुद्धिज्म के बानी बुद्धा का असल नाम क्या है? सिद्धार्था। करेक्ट।
अफनान, टीवी की हिस्ट्री में पहली बार टेलीकास्ट किए जाने वाला टीवीसी किस चीज का था? वॉच। करेक्ट। ईशा, बाबा किमिया किससे कहा जाता है? जाबिर बिन हयान। बिल्कुल सही जवाब। और आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। टाइम टू वोट आउट यानी टाइम टू एलिमिनेट। आप तीनों में से कोई एक कंटेस्टेंट अब जाएगा बाहर। वो कंटेस्टेंट कौन होगा उसका नाम मुझ तक पहुंचाएं। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। शायान और ईशा ने बेहतर खेला, लेकिन ईशा ने एक बार पास कहकर चेन तोड़ दी। कौन जाएगा फाइनल राउंड में? किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में आखिरी? आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। अफनान, बड़ी बड़ी बातें कर दी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। मगर बातें इतनी बड़ी कर दी ना। बट मुझे पता है कि मैं ईशा, अफनान को क्यों वोट आउट किया, शायान को क्यों नहीं? शायान ने ये राउंड बेहतर खेला इसलिए डिजर्व करते हैं, लेकिन ये राउंड इन्होंने अच्छा नहीं हार खेला। जाएगा इसलिए। अच्छा, हार जाएगा दोगी इसलिए। शायान जैसे अभी तक हारता हुआ आ रहा है, शायान जैसा अभी तक हारता हुआ आ रहा है। अच्छा खेले जब तक यहाँ तक पहुंचे। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। एक वोट आपके खिलाफ आ गया है। ये बताएं अफनान, आपका वोट किसके खिलाफ है? ईशा के खिलाफ। डेफिनेटली मैं ओपनली स्पीकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दोनों तो फाइनल खेल लेते। आप दोनों तो फाइनल खेल लेते। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, आप आखिरी खिलाड़ी हैं। ईशा ने अफनान को वोट किया, अफनान ने ईशा को वोट किया। ओके, जबकि मुझे लगा था अफनान करेगा शायान को वोट, क्योंकि पिछले राउंड में आपने ऐसा ही कहा था कि शायान यू विल बी आउट। मैं शायान के साथ खेलना चाहता हूँ। बट मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता। मुझे लगता है शायान मुझे टफ टाइम नहीं देगा और इसकी वजह से मैं इस गेम का विनर हूँ। ओके, आप शायान के साथ खेलना चाहते हैं, मगर ये डिसीजन तो सिर्फ शायान के पास है और मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है वो नाम जो शायान ने जिसको वोट किया है। तो ऐसा करते हैं, शायान से पूछते हैं कि क्या शायान ईशा के साथ खेलना चाहते हैं फाइनल या आपके साथ खेलना चाहते हैं? 8 राउंड के पहले तो ये पता चला था आप दोनों फाइनल खेले थे, मैं तो खेल ही नहीं रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ कि आप किसके साथ खेलना चाहेंगे। एक बात तो तय है कि आप दोनों में से जो जा रहा है पक्का राउंड 9 में यानी फाइनल में वो है शायान। थैंक यू। और आप दोनों में से कोई एक है जो जाएगा। ईशा। घर जाएंगी या 9 में जाएंगी, फाइनल में जाएंगी? ईशा घर जाएंगी। आप जाए, आपको नींद आ रही है। मैं एक्टिव हूँ। मैं भी एक्टिव हूँ। अफनान, शायान कहते हैं जो कंटेस्टेंट राउंड 9 में जाएगी और उनके साथ फाइनल खेलेगी वो है ईशा, जिसका मतलब क्या है कि उन्होंने किसको वोट आउट किया है? डेफिनेटली मुझे। मेजॉरिटी वोट्स अफनान आपके खिलाफ है। राउंड 1 से आपका सफ़र शुरू हुआ और ख़त्म राउंड 8 पे हुआ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ये आपका आखिरी राउंड था। वेल प्लेड। Alright. एट्थ राउंड में आके इन दोनों की, ईशा और शायान की पॉलिटिक्स से मैं वहाँ से एलिमिनेट हुआ और मुझे लगता था और अभी भी मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मैं 8 राउंड में आके सिर्फ शायान की वोट की वजह से एलिमिनेट हुआ। शायान, इतनी खुशी क्यों? क्योंकि ये बहुत बुरे थे कि फाइनल में नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैंने ये बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बंदे को। इस राउंड से ये पता चलता है बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट तो अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट ओवर स्मार्ट नहीं हो। ईशा, वर यू एक्सपेक्टिंग कि तुम राउंड 9 तक जाओगी? हाँ, एक्सपेक्ट था मुझे। एक्सपेक्टेड था। लकी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ईशा राउंड 9 तक पहुंचेगी। मुझे लगा था अफनान और शायान आगे बढ़ेंगे। जैसा सोचते हैं वैसा होता है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा सोचता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा हमेशा हो। बट गुड जॉब गाइज, एक्सीलेंट। ये बताती चलूँ कि आपको राउंड 8 का टॉप प्राइस था 30 लाख का और आपने जो अमाउंट बैंक किया है वो है 5,75,000 रुपये। एक्सीलेंट, ये आखिरी मौका था आपके पास। और अब ये भी बताती चलूँ कि राउंड 7 तक जो अमाउंट आपने जमा किया था वो था 2,43,500 रुपये। इस राउंड में 5 लाख रुपये। तो टोटल जो अमाउंट आप राउंड 9 में लेकर जा रहे हैं वो है 8,18,500, जिसके लिए आप दोनों खेलेंगे। क्या आप तैयार है राउंड 9 के लिए? यस, तैयार है। तो चलें शुरू करते हैं। राउंड 9 किस तरह खेलेंगे, राउंड 9 के रूल्स क्या होंगे आपको बताती चलूं।
बैंक कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त मज़ीद कोई अमाउंट है नहीं जिसको आप लेकर जाएंगे या बैंक करेंगे या सेव करेंगे। अभी अमाउंट है 8,18,500 रुपये के लिए, यानी शायान भी और ईशा भी। आप दोनों की कोशिश यही होगी कि आप ये अमाउंट घर लेके जाओ। और ईशा, आपकी कोशिश ये होगी कि आप यहाँ से जीत कर जाएँ। पास कहने का सवाल पैदा ही नहीं होता। कुल मिला के 10 सवाल होंगे, 5 आपसे और 5 ईशा आपसे। बारी बारी मैं 1 बाय 1 सबसे सवाल करती रहूँगी, आप दोनों से। एक सवाल शायान से तो दूसरा सवाल ईशा से। सामने स्क्रीन पे आपको आपकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा भी हो रहा होगा। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उस पर टिक या क्रॉस लिखा आएगा। टिक तब जब सही जवाब होगा, क्रॉस तब जब गलत जवाब होगा। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देगा वो होगा विनर, वो होगा हमारा आखिरी खिलाड़ी। ट्विस्ट यहाँ सिर्फ इतना है कि अगर 1.5 मिनट के अंदर, यहाँ कोई टाइमर वैसे है नहीं, लेकिन अगर 1.5 मिनट के अंदर आप दोनों में से कोई एक विनर डिसाइड हो जाता है तो ये जो अमाउंट है 8,18,500 का, बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क इसी अमाउंट को 3 गुना बढ़ाकर विनर को देगा। यानी शायान, अगर 1.5 मिनट के अंदर आप जीत जाते हैं, ईशा आप, तो आप यहाँ से 8,18,500 नहीं बल्कि 24,55,500 रुपये लेकर जाएंगे, ये जाएंगी। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसका मोटिवेशन क्या है कि जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी गेम को ख़त्म करें ताकि यहाँ से ज़्यादा और बड़ा इनाम लेकर जाए। टाई की सूरत हाल में टाई ब्रेकर क्वेश्चन होगा और वो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। आर यू रेडी? यस। शैल वी स्टार्ट? राउंड 9 शुरू करते हैं। ईशा, आपसे आपके 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब किस टेरिटरी को स्मार्ट सिटी समझा जाता है? तशकान। गलत जवाब, लद्दाख। शायान, ह्यूमन बॉडी में कितने जॉइंट्स पाए जाते हैं? 360। करेक्ट। 10 लाख मालियत का करेंसी नोट इशू करने वाला वाहिद मुल्क कौन सा है? कीनिया। गलत जवाब, वेनेजुएला। शायान, दरियाए गंगा कहाँ जाकर पद्मा बन जाता है? बांग्लादेश। करेक्ट। ईशा, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज मिलकर कंडक्ट करेंगी, वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट। शायान, कार्बन मोनोऑक्साइड किस चीज का सबब बनती है? हॉट वाटर, गर्म पानी। एयर पोल्यूशन। ईशा, रोमन एम्पायर के दारुल हुकूमत को ऑटोमन्स ने कब फतह किया? 1453। करेक्ट। शायान, कौन सी गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट। 10 नवंबर 2022 को कौन से मुल्क ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था? ईरान। करेक्ट। शायान, अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे नरम मिनरल कौन सी है? टैल्क। करेक्ट। यस यस। 4 सही जवाब के साथ हमारे आज के आखिरी खिलाड़ी है शायान। वेरी वेल प्लेड, जोरदार तालियां। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से आप लेकर क्या जा रहे हैं? क्या आपको लगता है ईशा के 1.5 मिनट के अंदर विनर हो गया अनाउंस या फिर 1.5 मिनट के बाद? आई थिंक हो गया। आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं 8,18,500 रुपए, क्योंकि 1.5 मिनट से ज्यादा घड़ी आगे बढ़ गई थी। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। शायान, एक्सीलेंट एंड वेरी वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग यहाँ कह रहे थे कि देखते हैं कौन जाएगा आगे, उनको आपने गलत प्रूफ कर दिया। एक्सीलेंट जॉब ईशा, वेरी वेल प्लेड। इसके साथ हमारे आज के शो का वक्त खत्म होता है। हमें मिल चुका है हमारा आखिरी खिलाड़ी जो है शायान। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।